Very good evening, all of you. Today I am going to start class 11th, Linear Inequalities, Miscellaneous Exercise, Chapter 6, from question number 11 to next. Okay, let's proceed. This is the 11th question. A solution is to be kept between 68 Fahrenheit and 77 Fahrenheit. A solution is to be kept between what is the range of temperature degree Fahrenheit conversion is given by this. यानी हमें Fahrenheit को सेंटीग्रेड में बदलना है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे? तो देखिए ये क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन दिस 68 फारेनहाइट और 77 फारेनहाइट के बीच में वैल्यू दी है. व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. तो ये हमें केवल थोड़ा सा सिंपल तरीका है कि ये जो फॉरेनहाइट का टेम्परेचर दिया हुआ है ये 68 से ग्रेटर और 77 से लेस होना चाहिए. बस यही फार्मूला यूज कर सकते हैं हम और डायरेक्ट हम इसको सवाल कर सकते हैं. कैसे सवाल करेंगे? देखिए ये जो वैल्यू है 68 से ये ग्रेटर होना चाहिए 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 और किससे लेस होना चाहिए? 77 डिग्री से लेस होना चाहिए. अब हमें यहां पर ये सेंटीग्रेड में बदलना, तो हमें यह क्या करना है कि ये जो वैल्यू है 9/5 को हटाना है, 32 को भी हटाना है. तो सबसे पहले 32 हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सब में 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने या ऐड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता. तो 68 माइनस 32 ग्रेटर 9/5 C प्लस 32 माइनस 32 इज लेस देन 77 डिग्री माइनस 32. तो ये हो गया 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 6 में से 3 माइनस हुआ 3 इज ग्रेटर देन 32, 32 कट गया 9/5 C लेस देन 7 में से 2 माइनस हुआ 5 और 7 में से 3 माइनस हुआ 45. अब हमारे पास ये डिग्री में है. अब 9/5 को भी गायब करना है, तो हम चाहे 5/9 को 5/9 से, यानी 9/5 अगर काटना है तो हमें 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें. चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसमें हम क्या करेंगे? 36 मल्टीप्लाई 5/9 is greater than 9/5 multiply 5/9 centigrade less than 45 multiply 5/9. तो 9 4 जा और ये हो गया 5 से 5 कट गया, 9 से 9 कट गया सेंटीग्रेड, ये 9 5 जा 45. तो हमारा जो सेंटीग्रेड का वो जो रेंज है 45 से ग्रेटर होगी और 25 से लेस होगी. 5 4 जा 20, सॉरी 20 से ग्रेटर होगी और 25 से लेस होगी. तो ये हमारा आंसर आ गया. आंसर हो गया यही. अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है. 12th क्वेश्चन देखते हैं. अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड. तो हम यहां ये मान के चलते हैं, लेट, देखिए लेट x लीटर्स ऑफ बोरिक एसिड of 2% is added. ये हमने मान लिया. अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, देखिए आप जरा, तो यहां थोड़ा सा समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं. जैसे यहां पर मान लीजिए एक बर्तन ये है,
इसमें देखिए बोरिक एसिड भरा हुआ है, बोरिक एसिड, और इसमें कितना है 8% बोरिक एसिड है। कितना है 8%, 8% बोरिक एसिड। इसमें और क्या है कि वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड, तो इसका मतलब ये बोरिक एसिड का 640 लीटर इसमें से है, लीटर ये। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने 2% बोरिक एसिड है, इसमें से हमने X लिया, X पार्ट लिया X, तो इसमें से हमने 640 और इसमें से X लेकर के एक नया सॉल्यूशन बनाया। ध्यान दीजिए, जो ये सॉल्यूशन है, जो कि 640 प्लस X ये हो जाएगा, और इसका जो टेम्परेचर है कितना है, लेस देन ग्रेटर देन 4%, 4 डिग्री 4% और लेस देन 6%, इसकी वैल्यू होनी चाहिए ये। तो हमारे पास क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम अब हम क्या करेंगे, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ X, यानी X जो हमने इसमें से लिया इसका 2% ऑफ X क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 4% ऑफ, ध्यान दीजिए 4% ऑफ इसके मिक्सचर, ये मिक्सचर है, इसको हम मिक्सचर लिख सकते हैं, मिलाने के बाद जो बना है 640 प्लस X ये होना चाहिए, यानी 8% ऑफ 640 और प्लस 2% ऑफ X is greater than 4% of 8% of 640 plus 2% of boric acid. 8% of 640 plus 2% of X is greater than 4% of 640 plus X. तो देखिए ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो 640 लीटर है ये बोरिक एसिड हमने उसका 8% सॉल्यूशन जो है लिया, और उसमें जो X लीटर जो बोरिक एसिड है उसका 2% सॉल्यूशन इसमें मिलाया डाइल्यूट होने के लिए। ठीक है, तो इसका जो मिक्सचर बना वो 640 प्लस X हुआ। तो ये जो 640 प्लस X है, तो ये 8% ऑफ 640 और 2% ऑफ X मिला करके पूरे सॉल्यूशन का 4% से ज्यादा होना चाहिए। और इसको पहले सॉल्व कर ले, 8% ऑफ 8 बाई 100 मल्टीप्लाई 640 प्लस 2 बाई 100 मल्टीप्लाई X is greater than 4 by 100 640। अभी इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे, पहले एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबके नीचे 100 है, तो इसको हम 100 काट सकते हैं, डिनोमिनेटर सबको गायब कर सकते हैं। 100 100 सब पॉजिटिव वैल्यू है तो कट जाएगी, तो ये क्या हो गया 800 800 8 4 जा 32 2 8 6 जा 48 और 3 51, ये 51 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 400 4 4 जा 16 4 6 जा
24 125 प्लस 4x, तो ये हो गया अभी 2x। अब 4x इधर लाते हैं तो माइनस 4x इज ग्रेटर देन 2560 माइनस 5120। तो अब हम इसमें से 5120 में से 2560 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, 12 में 6 माइनस हुआ 6, 10 में 5 माइनस हुआ 5, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, तो आएगा -2x इज ग्रेटर देन, ठीक है। और इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है ये सही है। तो अपने को 2560 माइनस का आया। फिर x इज, अब देखिए माइनस का नंबर है तो -2 से हम अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो ये इसका जो साइन है इनइक्वालिटी का ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये लेस देन हो जाएगा -2560 बाई 2। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा और 0, तो x इज लेस देन 1280, x इज लेस देन 1280। एंड अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट। एंड तब क्या कह रही है, दूसरा पार्ट है द रिजल्टिंग मिक्सचर टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो नया बना हुआ है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 6। तो लेस देन 6 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज लेस देन 6%। ये चीज हमें, उसमें हमने क्या लिया था, ग्रेटर, इधर लेस लिया, ठीक है। इससे लेस होना चाहिए 6% ऑफ 640 प्लस x, ये होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करें तो 8/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस 2/100 मल्टीप्लाई x इज लेस देन 6/100 और 640 प्लस x, ये 100 हो गया, तो ये 800 और ये हो जाएगा प्लस 2x लेस देन 38 प्लस 6x। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करें, 5120 प्लस 2x इज लेस देन 3840 प्लस 6x। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, 600 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38। फिर हमने 2x माइनस 4x इज ग्रेटर देन लेस देन 3840 माइनस 5120। तो हमारे पास अब इसको घटाएंगे, 5120 में से 3840, तो 0, 12 में से 4 माइनस हुआ 8, 10 में से 8 माइनस हुआ 2 और 4 में से 3 माइनस हुआ 1, तो -2x इज लेस देन -12। यहां पर 6 था, यहां 6 है, तो यहां 6 है, तो यहां 4x आएगा, तो इज लेस देन -1280। अब माइनस का फिर हम इधर डिवाइड करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1280 बाई -4, तो x इज ग्रेटर देन 4 3 जा 2 और 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 320 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो
तो हमें आंसर क्या आना चाहिए, द 2% ऑफ बोरिक एसिड should be added such that greater than, less than, greater than 320 and less than किससे होना चाहिए, लेस देन 1280 लीटर। ये हो गया, ये आंसर आ गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी यही है कि हमारे पास जो है ये बर्तन, इसमें जो है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू एड 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन। ये 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, जिसमें कि 1125 लीटर इसमें से लिया है, यानी 45 ऑफ 1125 लीटर से लिया, और इसमें ऐड क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू, तो कितने लीटर पानी हम इसमें ऐड करें। तो इसमें मान लो हमने ऐड किया वाटर, 0% ऑफ एसिड है, ये तो 45%, ये 0% ऑफ एसिड। देखो ये 0% ऑफ एसिड है, इसमें वाटर में तो कोई एसिड है नहीं, तो इसको हमने क्या मान लिया, X। अब ये जो वाटर है, ये वाटर हमने मान लिया, ये वाटर है इसमें, और इसका X पार्ट लिया हमने, और इसको मिला करके मिक्सचर जो बनाया, वो मिक्सचर, ये मिक्सचर आप समझे, और इसमें क्या हो जाएगा 1125 प्लस X, जिसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 25% लेस देन 30, यानी 25% से ज्यादा और 30 से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूं समझ सकते हैं कि 45% ऑफ 1125 प्लस X% ऑफ X% ऑफ, इसमें से 0% ऑफ X, यानी 0% ऑफ X मस्ट बी ग्रेटर देन, ये जो है इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, 25 से, परसेंट ऑफ 1125 प्लस X एंड 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ X होना चाहिए लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस X। ये जो है यहां तक हमें बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करें बाय पार्ट 1 पार्ट 2 करके। यस, तो पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये नाउ पहला पार्ट इसको सॉल्व किया इधर, तो 45 बाई 100 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 0%, 0 बाई 100 मल्टीप्लाई X इज
ग्रेटर देन 25/100 और 1125 प्लस एक्स। इसको हमने सॉल्व किया तो 100 तो सब कट जाएगा, ये तो है ही नहीं, समझो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे पास आया क्या, 45 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 25x, या यूं समझे कि 25 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 25x इज लेस देन 45 मल्टीप्लाई 1125। तो 25x इज लेस देन 45 मल्टीप्लाई 1145 माइनस 25 मल्टीप्लाई 1125। 25x इज लेस देन, इसमें कॉमन क्या है, 1125 कॉमन ले लिया तो 45 में से 25 घट गए तो 20। तो x इज लेस देन 1125 मल्टीप्लाई 20। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, ये साफ लिख देते हैं जी सर। तो ये 25x इज लेस देन 1125 मल्टीप्लाई 20। तो x इज लेस देन 1125 मल्टीप्लाई 20 बाई 25। 5 4 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, और यहां हो गया 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 4 2 जा 8 1 9 in 900। तो x इज लेस देन 900, ठीक है। एंड अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं। अगेन दूसरी कंडीशन क्या, 45% ऑफ 1120 लेस देन 30%। तो ये हो जाएगा 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ x is less than 30% of 1125 प्लस x। इसको सॉल्व करें तो अब ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू तो समझो खत्म हो गई, ये वाली हम ऐसे लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन, ये खत्म हो गया 30 बाई 100 और 1125 प्लस x। तो ये 100 से 100 कट गया, 5 9 जा, 5 6 जा, और भी काट सकते हैं, 3 3 जा और 3 2 जा। तो हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन 2 मल्टीप्लाई 1125 प्लस x। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1125 प्लस x इज ग्रेटर देन, ये वाली चीज इधर लिख दी, 3 मल्टीप्लाई 2 1125। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई 1125। अब 2x इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई 1125 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1125। तो 2x इज ग्रेटर देन, देखिए 3 बार में से 2 बार घट गया तो 1125 बचा। 1125 3 बार है और ये 2 बार है, 2 बार घट गया, एक ही बार बचेगा। तो x इज ग्रेटर देन 1125 बाई 2 इक्वल, x इज ग्रेटर देन 2 5 जा
2 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, क्या है 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 2 बचा, 2 6 जा, 2 से डिवाइड कर लें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 11 25, 11 25, 2 5 जा 10, 1 2, 2 5 जा 10, 2 2 2 6 जा, अरे 2 11 25, 2 5 जा 10, 1 बचा 2, 2 6 जा 12, कट गया 5, 2 2 जा 4, 1 0 लगाया, यहाँ 0 लगाया तो यहाँ 2 5 जा 10, 562.5, तो x इज ग्रेटर देन आएगा 562.5, 562.5, तो हमारा आंसर जो आया क्या आया, we should added water x water of water which is greater than 5625.5 liter and less than क्या हो जाएगा 900 लीटर, 900 लीटर, यस ठीक है। इसके बाद देखते हैं 14th क्वेश्चन है। अब इसमें क्रॉनिकल एज जो है हमारे पास क्रॉनिकल एज दिया है 12 इयर्स, तो ये 12 इयर्स यहां पर क्रॉनिकल एज हो जाएगा, तो यहां IQ इज गिवन, IQ विच इज 80 से ग्रेटर आर इक्वल देन और 140 से लेस आर इक्वल। तो IQ की जगह पर हम ये वैल्यू लिखेंगे, क्रॉनिकल एज इक्वल टू 12 इयर्स, ये हम यहां पर लिख देंगे। तो 80 IQ की जगह मेंटल एज बाई 12 लेस आर इक्वल 140, मल्टीप्लाई 100 भी है, ठीक है। तो अब 80 से ग्रेटर मेंटल एज बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई 100 लेस आर इक्वल 140। अब यहां पर 12 हटाना है, तो 12 से सब में मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई 12 लेस आर इक्वल देन मेंटल एज बाई 12 मल्टीप्लाई 100, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई लेस आर इक्वल देन 140, और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई, तो ये 12 कट गया, 960 लेस आर इक्वल मेंटल एज मल्टीप्लाई 100 लेस आर इक्वल 12 0 12 चौक 48, 12 कम 12 4 16, फिर इसके बाद 100 से फिर डिवाइड करेंगे, 960 बाई 100 लेस आर इक्वल मेंटल एज मल्टीप्लाई 100 बाई 100 डिवाइड करेंगे, फिर इसमें भी 1680 में भी 100 से डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
9.6 से greater or equal, mental age less or equal 16.8, यही होना चाहिए। तो यही हमारा ग्रुप आना चाहिए, आंसर यही आ गया, इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, बस यही आंसर है। आप चाहें तो इसको मेंटल एज ऐसे भी लिख सकते हैं, 9.6 और यहाँ 16.8 ऐसे लिख सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है। आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। You are all requested to subscribe, like and share, and if you have any comment, then you please comment. Your comments will always be welcome. Thank you very much.